चलो देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैन एंड, ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये है आदमी, और ये रेन। आदमी रेस्ट में है। चलिए यहाँ देखते हैं, ई वीएम है, ये क्या होता है? वीएम क्या है? वेलोसिटी ऑफ, वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ, और वी आर एम क्या है? वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू। फार्मूला क्या होता है इसका? वी आर माइनस आदमी का वेलोसिटी कितना, तो वी आर एम क्या हो गया? हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक आदमी जो रेस्ट में है, रेन किधर फॉल कर रहा है? वर्टिकली डाउन। तो आदमी को, जो रुका हुआ आदमी है, उसको रेन किधर से आता हुआ दिखेगा? तो वर्टिकली आता हुआ दिखेगा। अगर इसको रेन से बचना है तो अम्ब्रेला यूज करना पड़ेगा। किधर अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा? तो लगा बी कंसिडर a man, be consider a man which is in rest, which is in rest, which is in rest, and rain is falling, and rain is falling in vertically, and rain is falling in vertically downward direction, downward direction। चलिए लिख,
चलो चलते हैं। रेन किधर आ रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आदमी को रेन उतना ही वेलोसिटी से दिखेगा जितना से वो एक्चुअल में आ रहा है, और किधर आता हुआ दिखेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। आदमी को बचना है रेन से तो अम्ब्रेला यूज करना पड़ेगा, किधर? उसके अपोजिट, वर्टिकली अपवर्ड। ये आदमी चलना शुरू करता है। When man starts moving, then man starts moving in horizontal direction. In horizontal direction. Then man start moving in horizontal direction. Then चलिए अब आदमी को चलाया जाए। ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये है आदमी, ये चल रहा है इधर, रेन आ रहा है ऐसे। आदमी किधर चल रहा है? हॉरिजॉन्टली। रेन किधर आ रहा है? वर्टिकली। अब इस आदमी को या इस मूविंग मैन को, चलते हुए आदमी को रेन किधर से आता हुआ दिखेगा? हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही निकालना। उस चलता हुआ आदमी को रेन किधर से आता हुआ दिखेगा, तो यही है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसको और लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस, लिख सकते हैं ऐसा? लिख ही सकते हैं नहीं। अब दो वेक्टर को जोड़ना है, किसको किसको? वी आर और दूसरा माइनस वी आर। चलिए फिगर देख लीजिए। वी आर एक है, वी एम किधर है? राइट, माइनस वी एम माइनस, ये ना। अब दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, वी आर माइनस वी एम, ये है रिजल्टेंट वी आर, वी आर, यही है ना? यही है। चलिए तो ये दिख गया। किधर से आपको दिख रहा है? इधर से। कितना एंगल बना रहा है? ए थीटा। इसमें एंगल दिखाया जाता है इधर हॉरिजॉन्टल या इधर वर्टिकल, तो वर्टिकल से एंगल बनाता हुआ दिख रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड दे ले तो अंडर रूट इतना स्क्वायर प्लस इतना वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा। इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में क्या है ज्यादा एंगल बता सकते हैं? tan थीटा, ट्रायंगल में देख लीजिए tan थीटा, इस ट्रायंगल में ए है 90, tan थीटा बराबर कितना? कितना बाई कितना? परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड लिखिए वी माइनस और वेक्टर हटा दीजिए, और ये कितना है ना? tan थीटा बराबर इतना बाई इतना, थीटा निकल गया, थीटा बराबर tan इनवर्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। चलिए अब एक चीज ये देख लीजिए, इसमें क्या बदल सकता है? इसमें आप किसको बदल सकते हैं? आदमी का वेलोसिटी
आपके हाथ में है नहीं, कम चले स्लो फास्ट जैसे। रेन का वेलोसिटी आप पे डिपेंड नहीं करता, नहीं, वो जितना से फॉल कर रहा है उतना ही से। जैसे जैसे vm बढ़ेगा, जैसे जैसे vm बढ़ेगा थीटा वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर है ना vm। तो थीटा जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएं, vm जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएं, इंक्रीज करें, थीटा क्या होगा, बढ़े। चलिए अम्ब्रेला लगाना है, किधर लगा दिया जाए, किधर, जैसे रेस्ट में है ऐसे, रेन किधर से आ रहा था, वर्टिकल, आदमी इधर चलना शुरू किया, रेन अब किधर से, इधर से, फेस पे या बैक पे, फेस पे। अम्ब्रेला किधर खड़ा करेंगे, इधर ना, जिधर से आ रहा है उसी को रोकना है। अम्ब्रेला लगाना है, लगा दीजिए अम्ब्रेला। चलिए हो गया, मैं, चलिए बनाइए डायग्राम फिगर लेके। चलो इसको लिखो, तो एक क्वेश्चन भी हम लोग को बनाना है, डीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो निकालो अब डीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ। डीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर 1। डीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर
अपने डीपीएस। अपना अपना निकालो डीपीएस। उसका है, उसका है, उससे क्या करना। उधर लाइट जलाओ ना वो, यहाँ पे। जलाओ। चेंज करें? डीपीएस और क्वेश्चन नंबर 1। चलो फिगर बनाओ, क्या निकालना है दिखाओ, उसमें क्या क्या दिया हुआ है।
चलो फिगर बनाया सब। बनाओ जल्दी बनवा से, एकदम बैठे रहता है दिमाग। इधर कौन है? वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चलो दिखाओ, फिगर पर दिखाओ ना। वेलोसिटी ऑफ रेन किधर, आदमी किधर, सब ना कुछ हो। आदमी यहाँ नहीं, चल किधर रहा, रेन किधर से जा रहा है? दिखाओ फिगर में, दिखाओ। अपना कॉपी में बनाओ ना बदमाश, दूसरे कॉपी में घुसे रहता है। नहीं आ रहा है तो दूसरे कॉपी में घुस जाओगे। चलो बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ। आंसर नहीं लाना है, पहले फिगर सही रहेगा तब ना आंसर, पहले ही आंसर। कहाँ फिगर है? किधर से रेन आ रहा है? रेन किधर से आ रहा है? वर्टिकली आ रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, वर्टिकली नहीं आ रहा है, वर्टिकली तो नहीं आ रहा। रेन किधर से आ रहा है? किधर से आ रहा है? और मैन, आदमी किधर चल रहा है? अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो तो रेन है बदमाश। चलो क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ, बना फिगर। रेन किधर से आ रहा है? वर्टिकली आ रहा है ये रेन। चलो चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझो। क्वेश्चन आया समझ में सब लोग को? सब झूठ बोलता है बदमाश, सवेरे सवेरे कहाँ झूठ बोलना सीख गया है ना? कुछ भी बोला जाए तो ये सर क्या है? चलो देखो, क्वेश्चन समझ में आ जाता तो बन ही जाता ना, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया है इसलिए नहीं बनता। देखो क्या है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, एक आदमी रोड पे खड़ा है, हैड टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। अब एक आदमी है रोड पे खड़ा है, क्या कर किए हुए है? अम्ब्रेला रखे हुए। इसलिए अम्ब्रेला रखे हुए है रेन से बचने के लिए। और ये अम्ब्रेला किधर यूज कर रहा है? वर्टिकल से 30 डिग्री पे। तो रेन किधर से आ रहा होगा? इधर से ही आ रहा होगा। आदमी रुका हुआ है, रेन जिधर से आएगा उधर ना अम्ब्रेला रखेंगे क्या? तो अम्ब्रेला किधर रखे हुए हैं? 30 डिग्री पे। 30 किधर से ले? राइट ले, लेफ्ट ले? 30 इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। नहीं, जैसे हम खड़ा है तो 30 किधर लिया जाए? इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी, चारों तरफ। अब किधर से रेन आ रहा है कुछ पता थोड़ा ना। नहीं, रेन कोई जरूरी है कि इधर से, इधर किसी डायरेक्शन से आ सकता है, वर्टिकल से 30। चलो तो इस ये दिखा दिए डायरेक्शन। इधर कितना हो गया ये एंगल? कितना? 30 डिग्री ना। और ये रेन आ रहा है, यहाँ तक आया समझ में? वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल नहीं आ रहा, वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए। थ्रो द अम्ब्रेला, अब ये बच्चा अम्ब्रेला फेंक देता है एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, और 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू करता है। किधर दौड़ रहा है ये नहीं दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ थोड़ा ना, बस इतना बोला जा रहा है कि ये अब अम्ब्रेला फेंक देता है और 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना या चलना शुरू कर देता है। अब वैसा करने से इसको क्या होता है, क्या दिखता है? He finds that, जब दौड़ रहा है तब ये ऑब्जर्व करता है
देखता है। He finds that raindrops are hitting his head vertically. जब आदमी दौड़ रहा है तब देखता है कि रेन उसके सर पे वर्टिकली आ रहा है। जब दौड़ रहा है आदमी तब देख रहा है कि रेन उसके सर पे कैसे आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है। इधर कौन है, वर्टिकली कौन आ रहा है, रेन। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैस। जब चल रहा है तब ना वैसा दिख रहा है। ये कौन आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, वर्टिकली आ रहा है। अब एक दिख गया, दूसरा दिख गया, दो दिख रहा है ना, ये और ये। तो आदमी किधर चल रहा है वो दिखाना है, कैसे दिखा दे। आदमी किधर चल रहा है, इधर चल रहा है या इधर चल रहा है, उसको दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। तो देखो फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, यही ना। चलो दो जोड़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस किसका किसका रिजल्टेंट है ना। सर दिखाते हैं फिगर में, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन दिख रहा है, इसको अब दिखाने जा रहा है। इधर किसको दिखा दें, माइनस वीएम है, दिख रहा है। अब देखो एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर है दोनों, और रिजल्टेंट कौन है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। रिजल्टेंट कौन है, इधर कौन हो गया, इधर कौन है, माइनस वीएम। तो वीएम किधर, उसके उल्टा, वीएम किधर, उल्टा, इसके उल्टा होगा ना। चलिए तो ये समझ में आ गया कि आदमी किधर चल रहा है, यहां तक आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है उसके बारे में देखें। फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रोड। तो यही है, यही है वेलोसिटी ऑफ रेन, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यही निकालना है। डी में क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग, यही निकालना, ये दोनों निकालना है ना। चलिए अब आइए ट्रायंगल में देखिए, आदमी कितना से चल रहा था, दिया हुआ है स्पीड 10 किलोमीटर, ये एंगल कितना 90, इसका वैल्यू कितना, नहीं -10 रखिए या +10, मैग्नीट्यूड तो +10 ही। हमको कौन सा निकालना है, ए में निकालना है वी आर, कौन सा, इस ट्रायंगल में कौन सा साइड निकालना है, इस ट्रायंगल में कौन सा साइड निकालना है, ये बड़ा वाला साइड निकालना है। बी में क्या निकालना है, तो इस ट्रायंगल में ये साइड निकालना है। ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 30, ये 90, ये निकालना है, ये निकालना है, ये और बी में हो गया। आ गया समझ में, ये निकाल देना। कैसे निकालेंगे, sin 30 लिखिए, sin 30 बराबर कितना बाई कितना, sin 30 बराबर 10 बटा वी आर, लिखे sin 30 बराबर 10 बाई वी आर। sin 30 वैल्यू कितना होता है, 10 बाई वी आर, वी आर बोलिए कितना, कितना 20, 20 क्या किलोमीटर पर, एक आंसर ये हो गया। दूसरा में क्या निकालना था, वी आर एम। चलो कैसे निकाले, 10 लिखने जा रहा है, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर 10 बाई बेस, tan 30 बराबर कितना 10 बाई वी आर एम, बेस तो वी आर एम, tan 30 क्या होता है
वी आर ए 10/VR। वैल्यू कितना होता है? चलो बतला दो इसका वैल्यू कितना? 10√3 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर आ गया। क्या आया समझ में कि नहीं आया? ऑरिजेंटल को दिखाना चाहता है एक्स एक्सिस, देखा तो एक्स एक्सिस अब एक्सिस ऊपर, क्या देखा? एक्स एक्सिस जिधर मर्जी है उसमें थोड़े ना कि फिक्स है, जिधर मर्जी उधर दिखा दो। क्या मैन का डायरेक्शन तो पता चल ही रहा है, बस इसको जोड़ेगा तब रिजल्ट मिलेगा। तो ये इधर है, ये इधर है, और ये मिला है रिजल्ट मिला है इससे। तो इधर कौन है? इधर कौन है? -Dm। तो उसके उल्टा कौन होता है? ट्रायंगल ला पता है? जिसको जिसको जोड़ रहा है, इसको इसको जोड़ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है या अलग? तो सेम ही तो किए बदमाश, एक इधर एक इधर। नहीं, अपने मन से थोड़ा भी कर रहे हैं। नहीं, अपने मन से थोड़ा भी कर रहा है। चलो लिखो। चलो सिद्ध करें। इसको घर पे फिर से बनाना, ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ एक दिन में थोड़े ना होगा ये। नहीं, घर पे करोगे तो दिमाग अपना लगेगा, तो नहीं एक बार में नहीं सही होगा। नहीं, 10 दिन में तो जाके सही हो ही जाएगा। नहीं, बैग नीचे रख दो ना, कहीं रखो भगवान। नहीं, जितना ऊपर रखेगा उतना गिरेगा। सबसे नीचे रखो, कहीं नहीं गिरेगा। क्या
चलिए अब आगे पढ़ते हैं दूसरा सिचुएशन, रिवर एंड स्विमर। बी में रिवर एंड स्विमर। VM ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन, या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर। वेलोसिटी ऑफ मैन यह है स्विमर। VW ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ रिवर भी कर सकते। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है? क्या हो गया? चलिए फार्मूला एक ही है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। फार्मूला एक ही है ना, यही फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बढ़िए। चलिए अब रिवर से मिल लेते हैं। कौन सा रिवर से मिले हैं? यही रिवर है। रिवर का दो एंड है, दो किनारा है। नहीं, रिवर ऐसा नहीं होता है कि हर जगह उसका थिकनेस विड्थ सेम हो। क्या होता है, कहीं कहीं ज्यादा और हो जाता है, नहीं होता है। लेकिन हम लोग सबसे सिंपल केस पढ़ते हैं जिसमें हर जगह रिवर का विड्थ क्या है, सेम। चलिए और आगे देखते हैं। ए है ए, ये है बी। वाटर क्या करता है? रिवर फ्लो करता है या रेस्ट में रहता है? नहीं, रेस्ट में अगर रहेगा तो रिवर बोलेंगे नहीं, क्या बोलते हैं फिर? पॉन्ड बोलते हैं। नहीं, तालाब झील ये सब नहीं, वो सब में क्या होता है, रुका हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन रिवर में हमेशा क्या करता है, फ्लो करता है। चलिए अब और देखिए, आदमी का वेलोसिटी ए मैन इज स्विमिंग, ए मैन इज स्विमिंग विथ वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी को तैरने आता है और तैरने का स्पीड कितना है? कौन सा स्पीड है ये खोजना। ये स्पीड है या फिर ये स्पीड है? एक आदमी को तैरने आता और कितना वेलोसिटी? 10 किलोमीटर पर आवर। कौन सा स्पीड है, ये या वो? अच्छा एक चीज और बतलाइए, एक आदमी है तैरने आता है, उसको कहीं भी ले जाएंगे तो तैरने आएगा? रिवर में ले चले या सी में ले चले या नाला में ले चले या तालाब में ले चले, मतलब किसी भी सोर्स ऑफ वाटर में ले चलेंगे तो तैरने आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ ज्यादा स्पीड होगा उसका?
क्वेश्चन समझ में आया पहले कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोला जा रहा है कि एक आदमी को तैरने आता है 10 किलोमीटर पर आवर, नहीं उसको अलग अलग जगह ले जाएंगे, कहाँ उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? तालाब में, नाला में, समुद्र में, रिवर में, कहाँ? क्या? तो उसका स्पीड या वेलोसिटी हर जगह सेम ही होगा। उसका वेलोसिटी हर जगह क्या होगा? क्या नाला के जल्दी निकल जाएगा? क्या होगा? नहीं, या सीधे के भाग जाएगा? नहीं, बड़ा मछली मिलेगा निकल के भाग जाएगा? क्या? हर जगह वेलोसिटी सेम ही रहेगा, जितना तैरने आता है उतना ही से तैरेगा। और वो वेलोसिटी होता है ये, वो वेलोसिटी होता है ये नहीं होता। वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में? जिस वाटर में तैर रहा है उस वाटर के रिस्पेक्ट में। नहीं, वाटर रुका हुआ है तो उसी के रिस्पेक्ट में। वाटर फ्लो कर रहा है तो उसी फ्लो के रिस्पेक्ट में, जो वाटर फ्लो कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो अलग अलग आने लगेगा, समझ रहे? नहीं, इसलिए वैसा होता है कि रिवर फ्लो कर रहा है, अगर आदमी आपका दोस्त रिवर फ्लो के डायरेक्शन में तैरेगा तो आपको ज्यादा तेज चलता हुआ दिखेगा। अपोजिट अगर स्विम करेगा तो कम स्पीड से नहीं होगा। और अगर रिवर का फ्लो ज्यादा है तो अपोजिट चलेगा तब भी वो किधर दिखेगा? नहीं, वाटर फ्लो के डायरेक्शन में ही। अगर रिवर का फ्लो ज्यादा है आदमी के तैरने से तो क्या होगा? उल्टा तैरेगा तो चलेगा नहीं, क्या होगा जाएगा? उधर ही भागेगा। इसको लिख लीजिए यहाँ तक, और इसमें थोड़ा सा और करते हैं। एक आदमी को तैरने आता है कि ये आदमी इधर तैरना चाहता है, मतलब आदमी इधर तैरना चाहता है, वाटर इसको किधर ले चलेगा? इधर जाने देगा? आदमी जा रहा है इधर, इसको ले चलेगा इधर और इसको पहुंचा देगा इधर। इधर ले चलेगा ना वाटर, और इसको पहुंचा देगा कहाँ? इसको पहुंचा देगा दूसरी जगह। नहीं, अगर इधर चल रहे हैं तो आपको पहुंचा देगा इधर, तो यहाँ पहुंचना है तो कुछ एंगल पे इधर चलना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पहुंचेंगे। अब देखिए, इसमें एक चीज और देखे तो, इससे अगर लिखना चाहें, वीएम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बोलिए? इससे अगर लिख चलिए VMW प्लस, अब जोड़ते हैं देखिए तो ध्यान से, ठीक है, इसको और इसको जोड़ते हैं क्या मिलेगा? मिल रहा है? इसको जोड़ रहे हैं, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, ये मिल रहा है ना? तो इसको एक्स बोलते हैं, बीसी को क्या बोलते हैं? एक्स। और उसको बोलते हैं, एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब शिफ्ट कर देना, फ्लो करवा देना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। चलिए बनाइए यहाँ पे। और सब बच्चा कहाँ भाग गया? सब क्या घरे भाग गया? तो घरे से पकड़ के लाना है। क्या लेके बैठा हुआ है? सबसे बड़ा पटाखा तो ये है बदमाश।
फिजिक्स से ज्यादा कोई आवाज करता है? बोलो। मरगा छाप लेके बैठा हुआ है। एबी को क्या बोलते हैं? एबी को बोलते हैं बीथ ऑफ द रिवर, डिनोट करते हैं डी या डब्ल्यू से। बीसी हो गया एक्स, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। चलो चेंज करें अब। इसमें तो गलती नहीं होगा ना? किसी आदमी को जो तैरने आता है कौन सा स्पीड होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पूछा जाएगा किसी आदमी को कहीं ले जाया जाए तैरने के लिए, कहाँ स्पीड हर जगह क्या होगा? सेम ही होगा। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। चलो सबसे पहले ए बी। ए बी है विथ ऑफ द रिवर, डिनोट करते हैं डी से या डब्ल्यू से। बीसी है, बीसी कितना था? एक्स। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। अब इसमें पढ़ने जा रहा है केस फर्स्ट। इफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विच इज ग्रेटर देन वाटर। अगर स्विमर का स्पीड ज्यादा है किससे? रिवर से। स्विमर का स्पीड ज्यादा है रिवर से, तो उस केस में कुछ कैलकुलेशन करने जा रहा है। क्या कैलकुलेशन करने जा रहा है? ए में इफ मैन फॉलो ऑन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ए बी, जब आदमी कौन सा पाथ फॉलो करे? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो करे ए बी। Then swimmer man follow the shortest possible path ए बी।
मतलब ए भी पाथ पे ही चले। तो आपको बतलाना है नदी क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। चलिए अब देखिए, ए है ए है बी। आदमी किधर तैरना चाहेगा? वाटर का वेलोसिटी इधर है। आदमी कुछ एंगल बना के तैरना चाहेगा। आदमी कुछ, ये है मान ले रहे हैं थीटा। इधर कंपोनेंट कितना इसका? इधर भी है तो इधर भी कॉस थीटा है, समझ में? जिधर से एंगल बना रहे उधर कॉस और इधर क्या साइन। आदमी इधर तैर रहा है, इसका दो कंपोनेंट इधर और इधर, वाटर वेलोसिटी का इधर। अब जो ग्राउंड पे आदमी है, नदी के बाहर है, उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है मेरा दोस्त किधर तैर रहा है, इधर। तो इधर चलता हुआ दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना? 0। अगर कोई इधर चलता हुआ दिख रहा है तो इधर वेलोसिटी कितना? 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0, तो फिर वर्टिकल दिखेगा नहीं, क्योंकि जिधर रियल में वेलोसिटी होगा उधर ही तो दिखेगा। तो ये दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा, तभी ये इधर दिखेगा चलता हुआ। ये दोनों कैंसिल कब होगा? दो वेक्टर कैंसिल कब होता है? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट नहीं। तो यहाँ इसको कर दीजिए, बी एम डब्ल्यू साइन थीटा को हम लोग इक्वल करने जा रहे हैं। साइन थीटा इक्वल कितना? भी डब्ल्यू बटा भी एम एन, भी डब्ल्यू बटा भी एम। थीटा निकल गया, एंगल निकल गया, ये निकल गया साइन थीटा। कितना एंगल बना के तैर है ये नहीं पता था। अब कितना टाइम लगेगा नदी क्रॉस करने में? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, नदी क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? आदमी को चलना कितना है? चलना है डी, और उधर वेलोसिटी कितना? कितना वेलोसिटी दिख रहा है? बी एम डब्ल्यू। अब इसे और सोल्व करते हैं, देखिए कैसे सोल्व कर रहे हैं। साइन थीटा पता है, लेकिन आपको यहाँ है कॉस थीटा। कैसे करते हैं? टाइम बराबर ये है डी बटा बी एम डब्ल्यू। कॉस को क्या लिख सकते हैं? देखिए तो इतना लिख सकते हैं, चलिए भी एम डब्ल्यू 1 माइनस साइन का वैल्यू रखिए कितना था? भी डब्ल्यू बटा भी एम डब्ल्यू, भी डब्ल्यू बटा भी एम। चलिए और करते हैं, क्या कुछ एलसीएम भी होगा? करिए, भी एम डब्ल्यू माइनस भी डब्ल्यू, भी एम डब्ल्यू कौन कैंसिल होगा? बचेगा कितना? यही ना, यही बच गया। नदी क्रॉस करने में कितना टाइम? चलिए नोट करिए।